नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। सोना तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 13.27 किलो सोना जब्त किया गया है। वहीं 8.65 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। दरभंगा के पास से सोना जब्त किया गया है। अररिया में एक घर से सोना जब्त हुआ है। डीआरआई ने देश भर में कार्रवाई की है। कई आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो दरभंगा के पास से सोना जब्त किया गया है। 8.65 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। तो दरभंगा के पास से सोना जब्त हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अररिया में एक घर से सोना जब्त हुआ है। डीआरआई ने पूरे देश में बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे सोना की जब्ती यहां पर की गई है। 13.27 किलो सोना जब्त किया गया है। सोना तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई की तस्वीर है। डीआरआई ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पूरे देश भर में यह कार्रवाई की है। अररिया की बात करें तो यहां एक घर से सोना जब्त किया गया है। तो सोना तस्करों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इससे में सवाल भी उठ रहा है किस तरीके से सोना को स्टॉक किया जाता है और इसके बाद से तस्कर इस अवैध खेल में संलिप्त हैं। 8.65 करोड़ रकम काफी बड़ा है और सोना जब्त किया गया है। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाम 5 बजे नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री शपथ लेंगे। फिलहाल सीएम समेत 9 मंत्री नीतीश कैबिनेट में मौजूद हैं। सीएम को लेकर 36 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। नई सरकार गठन के 45 दिन बाद कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार होने जा रहा है। खबर है कि जेडीयू अपने पुराने चेहरे पर फिर से भरोसा जताएगी। महेश्वर हजारी फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंत राज और जमा खान फिर से मंत्री बन सकते हैं। अब तक ये टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल न्यूज सिटी ने किया है। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में किस राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया है। सबसे साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर 518 लोकसभा सीटों पर सीधे जनता की राय जानने की कोशिश की गई और हर उस सवाल पर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है जो आपके मन में भी उठ रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ चुका है। न्यूज 18 ने अब तक का सबसे साइंटिफिक सर्वे किया है, जिसको देखकर आप आसानी से देश का मूड समझ पाएंगे। देश की जनता को किस नेता पर भरोसा है, सबसे पहले वो सवाल जो देश का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। न्यूज 18 ने अपने मेगा सर्वे में लोगों से सवाल किया। मेगा ओपिनियन पोल में हमने जो पहला सवाल लिया है वो है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है। इसमें हमने जो कैटेगरी रखी उसमें मोदी को 73% लोगों ने ईमानदार कहा, 69% लोगों ने मेहनती कहा, जबकि 71% लोगों ने लोगों की परवाह करने वाला बताया। 67% लोगों ने मोदी को मजबूत नेता कहा, 68% लोगों ने भारत के लिए विजनरी बताया। तो वहीं राहुल गांधी के लिए 27% लोगों ने ईमानदार बताया, 31% लोगों ने मेहनती कहा, 29% लोगों ने लोगों की परवाह करने वाला कहा, 33% लोगों ने राहुल को मजबूत नेता बताया, जबकि महज 32% लोगों ने ही राहुल गांधी को भारत के लिए विजनरी बताया। सेम टू सेम वही सवाल जब बिहार से पूछा गया कि मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है, तो सवाल का जवाब जान लीजिए। बिहार में 74% लोग मोदी को ईमानदार बता रहे हैं, 73% लोग ख्याल रखने वाला बता रहे हैं, 100 में से 74 लोग मोदी को मजबूत नेता मानते हैं, 74% लोगों को लगता है कि भारत के लिए पीएम मोदी के पास अच्छा विजन है। जबकि दूसरी ओर बिहार में राहुल गांधी को लेकर बात करें तो 26% लोग राहुल गांधी को ईमानदार कहते हैं, 27% लोग मेहनती बताते हैं, 27% को लगता है कि राहुल लोगों का ख्याल रखने वाले नेता हैं। मेगा ओपिनियन पोल में हमारा अगला सवाल इंडी गठबंधन के बारे में था कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं।
56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 22% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। तो 22% लोगों ने जवाब दिया कि वे कुछ कह नहीं सकते। यही सवाल हमने बिहार के लोगों से भी पूछा, क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं? बिहार में 61% लोगों ने कहा वे इंडी अलायंस के बारे में जानते हैं। 25% लोगों को लगता है कि वो इंडी अलायंस के बारे में नहीं जानते, जबकि 15% लोग इंडी अलायंस को लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सवाल है कि लोग किस आधार पर वोटिंग करेंगे। यही वजह है कि हमने सीधे लोगों से पूछा, आप उम्मीदवार के नाम पर वोट देंगे या पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे? इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा वे पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे। 11% लोगों ने कहा वे स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट करेंगे, जबकि 4% लोग निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में हैं। बिहार के लोगों की राय जानना भी जरूरी है कि क्या वो अपने उम्मीदवार नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे। बिहार में ये आंकड़ा और भी बड़ा है। 89% लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट करने की बात कह रहे हैं। मात्र 7% लोग ही अपने स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट करने की बात कहते हैं, जबकि बिहार में भी 4% लोग ऐसे हैं जो निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में हैं। न्यूज 18 के मेगा सर्वे में लोगों से यह सवाल भी पूछा गया कि किस नेता में आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की क्षमता है। इसके जवाब में 59% लोगों ने पीएम मोदी का नाम लिया, 21% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया, 9% को लगता है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उनकी जिंदगी बेहतर बना सकती हैं, और इतने ही लोग यानी 9% लोगों को लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। यही सवाल बिहार के लोगों से भी पूछा गया कि किस नेता में आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की क्षमता है, तो बिहार में 69% लोगों को लगता है कि पीएम मोदी उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। 26% लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा है, जबकि 3% लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उनकी जिंदगी बेहतर बना सकती हैं, और मात्र 1% लोगों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। लोगों से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। इस सवाल के जवाब में 80% लोगों ने कहा कि वे पीएम मोदी के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। 10% लोग संतुष्ट और असंतुष्ट को लेकर फैसला नहीं लेने की स्थिति में हैं, जबकि 5% लोग पीएम मोदी के काम से खुद को असंतुष्ट बता रहे हैं। वहीं 4% लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट नहीं बता रहे। 1% लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। सवाल ये भी है कि बिहार में कितने लोग पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। तो इस सवाल के जवाब में बिहार में 76% लोग कहते हैं कि वो पीएम मोदी के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। 9% लोग संतुष्ट और असंतुष्ट को लेकर फैसला नहीं ले पाने की स्थिति में हैं। 7% लोग पीएम मोदी के काम से खुद को असंतुष्ट बताते हैं, जबकि 7% लोग ही बहुत ज्यादा असंतुष्ट नहीं होने की बात कहते हैं। 1% लोग कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। सर्वे में लोगों से सवाल था कि अलग अलग मुद्दों पर आप मोदी को 100 में कितने अंक देंगे, तो लोगों ने जो जवाब दिया वो भी जान लीजिए। रोजगार 54, महंगाई 53, सरकारी योजना 52, भ्रष्टाचार से लड़ाई 52, विदेश नीति 53, महिला सशक्तिकरण 52, राष्ट्र सुरक्षा 53, सांप्रदायिक सौहार्द 51, कोरोना 54, मणिपुर के मौजूदा हालात 49, जम्मू कश्मीर 51, बुनियादी ढांचा 52। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग किस आधार पर वोटिंग करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों से पूछा गया कि आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे। इस पर 56% लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर वोट करने की बात कही। 47% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर वोट करने की बात कही, जबकि 46% लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट करने की बात कही। अब जरा बिहार के लोग किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करने की बात कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। बिहार में ये आंकड़ा बड़ा है। असल में हाल के दिनों में बिहार में रोजगार की बात काफी हुई। रोजगार के मुद्दे पर
काफी चर्चा और सियासत भी खूब हुई। ऐसे में सर्वे में बिहार में 65% लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर वोट करने की बात कही। 64% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 52% लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट करने की बात कही है। देश में राम मंदिर का मुद्दा काफी छाया हुआ है। ऐसे में सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, तो 64% लोगों ने हाँ, 20% ने नहीं और 16% लोगों ने नहीं जानते हैं कहा। मतलब न्यूज 18 के महा ओपिनियन पोल में ये बात भी सामने आई है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। न्यूज 18 के मेगा पोल में बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिली और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसके साथ साथ आइए ये भी जान लेते हैं कि बिहार के किस रीजन में किस अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ चुका है। बिहार में एनडीए को एक बार फिर बहुत बड़ी जीत मिलती दिख रही है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा महागठबंधन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। बिहार की 40 सीटों की यदि बात करें तो न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 40 में से 38 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जा रही है। 2019 की तरह बिहार में अदर्स के लिए कोई मौका नहीं दिख रहा। हमारे मेगा ओपिनियन पोल में बिहार को 5 रीजन में बांटा गया है। मध्य बिहार, पूर्वी बिहार, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पश्चिम बिहार। सेंट्रल बिहार में कुल 8 सीटों पर मेगा सर्वे किया गया। सेंट्रल बिहार की 8 में से एनडीए को 7 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया अलायंस को मध्य बिहार में मात्र 1 सीट मिलने की उम्मीद है। पिछले चुनाव की यदि तुलना करें तो एनडीए को 1 सीट का नुकसान मध्य बिहार के इलाके में होते हुए दिख रहा है। ये वो इलाका है जहां पटना साहिब, पाटलिपुत्र, वैशाली, हाजीपुर, उजियारपुर, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर शामिल हैं। पिछली बार यहां की सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन मगध के इलाके में एनडीए को 1 सीट का नुकसान होते दिख रहा है। पूर्वी बिहार की यदि बात करें तो पूर्वी बिहार में 6 सीट पर मेगा सर्वे किया गया है। पूर्वी बिहार में एनडीए को 5 सीट मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस को मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान है। ये बिहार में सीमांचल का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है, जहां से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया की सीमांचल की सीटें। इन 4 के अलावा अंग प्रदेश की 2 सीटें, भागलपुर और बांका में भी मेगा सर्वे किया गया। पिछली बार यहाँ भी 1 सीट पर एनडीए की हार हुई थी। किशनगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। सीमांचल के इलाके में इस बार भी एनडीए 1 सीट हारती हुई दिख रही है। अब जरा उत्तर बिहार का हाल देख लीजिए। ये बिहार का सबसे बड़ा इलाका है। उत्तर बिहार में 12 सीट पर मेगा सर्वे किया गया, जहां की सभी 12 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। इंडिया अलायंस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है, यानी नेपाल बॉर्डर से सटे वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियां सभी सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही हैं। ये वो इलाका है जहां बीजेपी के बड़े नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अब दक्षिण बिहार का हाल भी देख लीजिए। दक्षिण बिहार में 5 सीट पर मेगा सर्वे किया गया। ये पड़ोसी राज्य झारखंड से सटा हुआ इलाका है। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई का वो इलाका है जहां मेगा सर्वे किया गया। दक्षिण बिहार की सभी 5 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। मतलब इन सभी सीटों पर एनडीए का दबदबा मेगा सर्वे में दिख रहा है। और अब बात पश्चिम बिहार की भी कर लेते हैं। पश्चिम बिहार में 9 सीट पर मेगा सर्वे हुआ, जहां की सभी 9 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बिहार यानी शाहाबाद और भोजपुर पट्टी का वो इलाका जहां एनडीए का दबदबा दिख रहा है। पश्चिम बिहार में शाहाबाद इलाके की सभी 4 सीटें यानी आरा, सासाराम, बक्सर और काराकाट में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। भोजपुर पट्टी के बाकी के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज, इन सभी सीटों पर भी बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां
बम्पर बढ़त के साथ सर्वे में जीत हासिल करती दिख रही है। मतलब न्यूज 18 के मेगा सर्वे में मोदी नीतीश का मैजिक बिहार में चलता हुआ दिख रहा है। हालांकि एनडीए को पिछली बार यानी 2019 से 1 सीट का नुकसान और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा गया कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर आप किससे कितने नंबर देंगे, तो देश भर के लोगों ने मोदी को 100 में से 59 नंबर दिए, राहुल गांधी को 21, अरविंद केजरीवाल को 9 और ममता बनर्जी को भी 9 नंबर दिए। तो बिहार में यह आंकड़ा बदल गया। बिहार के लोगों ने मोदी को 100 में से 69 नंबर दिए, राहुल गांधी को 26 नंबर, अरविंद केजरीवाल को 3 और ममता बनर्जी को मात्र 1 नंबर दिए। तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर आप इन्हें कितने नंबर देंगे, ये सवाल और इन सवालों के जवाब। तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार में मोदी नीतीश का मैजिक चलता हुआ दिख रहा है। न्यूज 18 के सर्वे का जहां एनडीए स्वागत कर रहा है, वहीं एनडी गठबंधन का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। वो उनका जो सैंपल, जिस तरीके से वो लोग अपना डेटा सर्वे किए हैं, मैं कन्विंस नहीं हूं उससे। इस बार जो बिहार में होगा, देश में तो जो होना है वो तो होगा ही, एनडीए की सरकार तो हटने ही वाली है, लेकिन बिहार की अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो जिस तरह से युवा का रुझान तेजस्वी जी के प्रति है, इंडिया ब्लॉक के प्रति है, बिहार में 40 में हो सकता है 40 सीट इंडिया ब्लॉक को आज मिल जाए। ओपिनियन पोल ने जनता के मन में जो बात है उसको स्पष्ट तौर पर सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 70% वोटों के साथ बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने की तरफ अग्रसर है। ये इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, उसका परिणाम जनता ने ओपिनियन पोल के माध्यम से सामने रख दिया है, जिसमें 38 सीट एनडीए को बताया गया है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, बिहार में जो काम किया है नीतीश कुमार ने और केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जो काम किया है देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, यानी यूं कहे कि सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ है और जिसका रिजल्ट जनता के उत्साह के रूप में दिख रहा है, ये 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथ में ही होगी। मतलब क्यों जनता इनको वोट देगी, आप ये बता दीजिए। जनता पूछेगी ना कि मोदी जी बताइए, पिछले 10 वर्षों में आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव आया हो। बेरोजगार पूछेंगे ना कि हमारी उम्र जो है अब 40 पार हो गई, अब क्या हमें जीवन में कोई नौकरी मिल पाएगी। तो ये तमाम सवाल लोग उठाएंगे। महंगाई मुद्दा नहीं होगा क्या। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो गया है। चिराग के टिकट मिलने की खुशी में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। हाजीपुर की सड़कों पर एक साथ दिवाली और होली जैसा नजारा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को बधाई दी। ऐसी की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, और हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का ये मन था और उम्मीद था कि चिराग जी यहाँ से चुनाव में मैदान में आएंगे, और आज हम लोग को दिल्ली से खबर हो गया कि हमारा सीट हाजीपुर फाइनल हो गया। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता खुश हैं और इस बार मोदी जी के हम लोग फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, 400 प्लस जाना है। हम लोग बहुत बड़ी जीत आज हम लोग प्राप्त किए हैं और संघर्ष किए हैं और आज हम लोग जीते हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या जीते हैं आज हम लोग को चिराग पासवान को यहाँ से टिकट मिल गया। हम लोग से यहाँ से उम्मीदवार हमारे हो गए। चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।